नमस्ते नमस्ते बहन, डायरेक्ट प्रॉब्लम पे कूद जाते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम पे जाओ, @gangsta philosopher, अपनी प्रॉब्लम भेजिए, हम उसका उपाय आपको यहाँ पे देंगे। एटलीस्ट कोशिश करते हैं, जितनी प्रॉब्लम देख रहा हूँ मैं दबा के वीडियोस बना रहा हूँ सारी प्रॉब्लम्स पे। भाई प्रॉब्लम आई एक इंसान की, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आपकी हेल्प होगी इसमें। आई फॉलो ऑल योर टिप्स एंड एडवाइसेस, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आई केम इन रिलेशनशिप विद अ गर्ल इन माई कॉलेज, उम्दा, बहुत उम्दा, शी इज परफेक्ट एज अ ह्यूमन बींग, वाह जी वाह। शी इज प्योर बाय हार्ट एंड मेक्स मी फील वांटेड एंड लव्ड। सो आपकी फुलफिलिंग रिलेशनशिप, इट्स अ फुलफिलिंग रिलेशनशिप। फूल खिल रहे हैं, हम फिल हो रहे हैं। The thing, however, is she's not a 10 in terms of looks. What did you just tell me? Oh my god, deal breaker, red coat alert. 10 नहीं है लड़की. In basic words, she doesn't fit the standards of society. Beauty के जो standards हैं in today's day and age. Ooh, we'll go through this statement as well. To me, however, she looks beautiful. So, my brother, that is all that matters. अगर हम एक स्टेटमेंट पहले जाएं, सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं आज के डे एंड एज में, उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 10 साल में कुछ और होंगे, 10 साल पहले कुछ और थे, 1970s में कुछ और थे, 1920s में कुछ और थे। चाइना में अगर तुम अभी एंशंट सॉन्ग डायनेस्टी की बात करने लग जाओ, तो वहां पे तो लड़कियों के पैर पढ़ो उसके बारे में। अगर तुम इंसानों के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बारे में पढ़ना चाह रहे हो ना, अब हम ये सब बातें बोलना नहीं चाहते, फिर ना साला को पता नहीं वीडियो के साथ क्या करे यूट्यूब। पैर छोटा से बच्चे जोते थे ताकि इतने छोटे जूतों में फिट कर पाए, क्योंकि उनको होता था कि जितने छोटे पैर होंगे लड़की उतनी सुंदर होगी। पढ़ना इसके बारे में, तो तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी इतिहास में, इंसान के खोपड़िया से जो निकली कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। सबसे इसलिए मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या करता है, इसलिए बहुत खूबसूरत कोट भी है। वो कोट यूनिवर्सली जो बोला था ना, ब्यूटी तुम्हारा लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। रीजन है यार, वो बड़ा सॉलिड कोट है यार, कि भाई तुम अपने नजरिए से देखो खूबसूरती क्या है। समाज के नजरिए गया भाड़ में, समाज जो बता रहा है मिस यूनिवर्स है, गया भाड़ में। समाज जो बता रहा है मिस वर्ल्ड क्या है, वो गया भाड़ में। आग लगा दो उसको बत्ती में लगा के, या बत्ती बना के आग लगा दो। सब बकवास है, और सब कोई कॉर्पोरेशन पीछे प्रॉफिट बेस्ड किसी उल्लू के पट्ठों की बहुत ही नैरोली अप्लाइड कंसेप्शंस ऑफ ब्यूटी, एंड उसी को मेजर करने के स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे किसी ने कुछ बना दिया, वो चलता आ रहा है। उसके पीछे कोई लॉजिक और रीजनिंग थोड़ी है, उसमें कोई साइंटिफिक या साइंटिस्ट थोड़ी बैठे हैं, साइकाइट्रिस्ट थोड़ी बैठे हैं, साइकोलॉजिस्ट थोड़ी बैठे हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे सोशल साइकोलॉजिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं सालों से, वो थोड़ी बता रहे हैं सब चीजें। कौन कर रहा है? कोई उल्लू का पट्टा है, किसी ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ बहुत सारी लड़कियां कंपीट करेंगी सुंदरता के लिए इसीलिए तुम 15 साल से ट्रेनिंग करना शुरू हो जाओ इस चीज में। खूबसूरती को भी समझो, इधर तक हम समझ गए। स्टिल आई हैव ऑफन हर्ड अबाउट माय फ्रेंड्स सेइंग दोस्ती दो, आई कुड डू बेटर इन टर्म्स ऑफ डेटिंग अ हॉटर गर्ल एंड व्हाट नॉट। आई दोस्त, ऐसे दोस्त, ऐसे दोस्त, आई डोंट फील गुड अबाउट इट, इट मेक्स मी फील बैड। डू यू हैव एनी वर्ड्स फॉर मी? ये प्रॉब्लम है कुल मिला के। बड़ा भाई आप समझते हैं, डा ठीक है भाई, कर रहे हैं ना बात भाई, आई एम टॉकिंग टू यू माई ब्रदर। पहली चीज, दोस्तों की बकवास कि भाई सुंदरता के स्टैंडर्ड तुम्हारी गर्लफ्रेंड 10 आउट ऑफ 10 नहीं है, जो भी सामाजिक जो भी। पहली चीज समझो, जस्ट बिकॉज तुम्हारे दोस्त कुछ बेवकूफ वाली बात कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं वो दोस्त नहीं है। तुम्हें यहाँ पे देखना है कि वो आ कहाँ से रहे हैं। पहली चीज होती है स्पॉटलाइट इफेक्ट। स्पॉटलाइट इफेक्ट मतलब होता है कि तुम्हारे दुनिया में हर इंसान, जैसे तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे लिख के भेज रहे हो, हर इंसान कुल मिला के उसके पर्सपेक्टिव से स्पॉटलाइट दुनिया की उसकी खोपड़ी पे पड़ी हुई है। सो हम सब पूरे टाइम एक्चुअल में अपनी जिंदगी के बारे में ही सोचते रहते हैं। ये फैलेसी है कि समाज में एक्चुअल में पीपल आर गिविंग अ फक अबाउट यू। ये बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी बात समझनी चाहिए, जो कि सोचते हैं कि और फिर बैठ के वीडियो बनाते हैं, फिर नोबडी गिव्स अ फक। लोग भी कमेंट लिख के 2 मिनट बाद चले जाते हैं। तुम्हें ये चीज समझना है, वो इंसान ने जो ये बोला, डू दे रियली एक्चुअली केयर, या फिर वो चीज पासिंग कमेंट की तरह वो बोल गए, उसके बाद वो 2 सेकंड बाद भूल भी चुके हैं। वो एक्चुअल में सोच भी नहीं रहे कि तुम इसमें बहुत ज्यादा डिसीजन, यू मेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस दैट आई हैव ड्रॉन। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक वो कोई एनालिसिस कर रहे हैं। आई थिंक उनका एक पासिंग स्टूपिड वैपिड शैलो हॉलो कमेंट है, जिसके पीछे कोई सब्सटेंस नहीं है। एंड अगर वो दिल से चाहते हैं दैट यू स्टे हैप्पी, तो ऑब्वियसली यार कोई भी तुम्हें ये राय एक्चुअल में नहीं देगा। ये राय बकलोली में मैं समझ सकता हूं। तो
पकलोली तक इसको रखो, इस राय को अपने दिल पे मत लो। अब आए इसको सब्सटैंशिएट करें रियलिटी में, रिलेशनशिप को। तुम एक इंसान के साथ हो, अब रियल टर्म्स में बात करें, जैसे तुम कह रहे हो कि भाई वो लड़की यार हॉट नहीं है। इसी स्टैंडर्ड को ही तो हम क्रिटिसाइज करते हैं जब लड़कियां लड़कों के बारे में अगर ये बात कहे, अरे यार ये लड़का हॉट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, अरे यार तुम वही बात कर रही हो अभी, इसको लॉन्ग टर्म देखो। जब तक क्राइटेरिया मोरॉनिक होंगे ऑफ चूजिंग पार्टनर, लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि आप इंसान को डेट नहीं कर रहे, आप एक शरीर को डेट कर रहे हो। सोचना इसके बारे में। जब तक इंसान शरीर को डेट करना चाहता है, शरीर को अपने पास रखना चाहता है, शरीर को अपने घर में बसाना चाहता है, क्योंकि उसको शरीर सुंदर हुआ, उसको आंखें भाई, नाक भाई, होंठ भाई और जिस्म भाया, इंसान को वो तो इंसान के साथ रिश्ते में ही नहीं है, इंसान के साथ वो एक समझौता कर रहा है। मैं तुम्हें टॉलरेट करूंगा जिसका प्राइस है ये शरीर। ये क्या समझौते में आना चाहते हो तुम? ऐसे नहीं भाई। तुम्हारे जीवन में तुम रहोगे किसके साथ, तुम जिसके साथ हो वो सोचेगा कैसे, तुम दोनों का खुशी जो डिपेंड करेगी वो किस पे करेगी, तुम दोनों कौन हो, कैसे सोचते हो, क्या चीजें पसंद है, व्यवहार क्या है। व्यवहार सब कुछ होता है। अब आए बात करें शरीर। शरीर बहुत सुंदर, किसी का पगलाए पड़े, कोई भी चीज चाहे कितनी भी सुंदर हो, कोई भी वस्तु तुम्हें अगर मैं दे दूं, जिसको तुम कहते हो दुनिया की सबसे सुंदर चीज है, तुम्हें सबसे, मुझे जिस वक्त सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है, तुम जानते हो सैचुरेशन पॉइंट होता है हर चीज का। कोई भी चीज, चाहे कार हो, फोन हो, कुछ भी हो, चाहे कितना भी एक्साइटिंग लगे तुम्हें, $10 मिलियन भी हो, इसके पीछे साइंटिफिक रिसर्चेस हैं, स्टडीज हैं बाय द वे। तुमको अभी अगर तुरंत पैसा दे दिया जाए ना, तुम 1 साल बाद तुम उसी जिंदगी में ऐसे जी रहोगे कि तुम भूल जाओगे पैसा ना होना क्या हुआ करता था। हम बहुत जल्दी एक्लिमेट या एडजस्ट या अडेप्ट कर जाते हैं, तो सुंदरता तुम यूज्ड टू हो चुकोगे बहुत तेज। और जो चीज अभी डेप्रिवेशन में तुम्हें लग रहा है, वही चीज जब वो मिल जाएगी तो वो वापस आ जाएगी, विल कम बैक, बिकॉज तुम वो चीज को फिर अडेप्ट कर चुके होगे, अपने सिस्टम में इंक्लूड कर चुके होगे। अब वो चीज इतनी स्पेशल नहीं रही जितनी स्पेशल जब तुम्हारे पास नहीं है तुम्हें लग रही है। अब आए बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, सुंदर शरीर की वैल्यू भी क्या है भाई, क्या बात कर रहे हो। सुंदर शरीर एट अ गिवन एज 25 लेट्स जस्ट से, वही सुंदर शरीर 35, 45, 55, 30, इवन 33, 42, 47, 46। आई एम अज्यूमिंग तुम जिंदगी बिताना चाहते हो उस इंसान के साथ, या किसके साथ भी हो। मैं अज्यूम कर रहा हूं आप 2 कौड़ी के इंसान नहीं हो, अपने बच्चे को छोड़ देगा, अपनी बीवी को छोड़ देगा, उसको किसी जवान लड़की के साथ रहना है, तो अपनी द वर्स्ट क्राइम जो आप कर सकते हो वो है एक इंसान को जिसको आपने जन्म दिया है, जिसको आप कह रहे हो मेरी रूह है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है, आप उसको छोड़ दोगे क्योंकि मुझे बिस्तर पे चढ़ना है एक नए शरीर के साथ। तो आप जानवर से, आप में जो जानवर कर्म करता है ना, झाड़ी के पीछे या झाड़ी के सामने, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, और तुम में कोई फर्क ही नहीं है ना, फिर तो वही हो तुम। लेकिन अगर तुम वो नहीं हो और तुम हो कि नहीं मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं परिवार गृहस्थी बसाऊंगा, मैं सोचने वाला इंसान हूं, थिंग्स हैव टू मेक सेंस इन माई माइंड, डिसीजंस शुड हैव some sensibility, maturity, wisdom in them, and based on that I will make decisions. तो भाई 55, 33, 47, 50, 45, 52, 42, 33, 47, इन सब में जब वो 25 नहीं रहेगा तब क्या करोगे? रोगे रोज। इसको तो मैंने बहुत ही सुंदर शरीर से शादी करती समझौता करके कि भाई इस इंसान के साथ रहेंगे, अब जैसे इंसान पसंद नहीं है तब क्या करोगे? सुंदर इंसान से शादी कर ली, 1 साल में सैचुरेशन पॉइंट हिट हो जाएगा, जो कि सत्य है। देख लिया, कर लिया, अब क्या, अब थोड़ी हमेशा वो लगता रहेगा कि बोर हो जाओगे उस चीज से। जो भौतिक चीज है वो तो बोर्डम आ जाएगा उसमें, फिर इंसान से मिलोगे, अब इंसान के साथ रोज रहना है। अब अगर मुंह बनाई, तुम दोनों पसंद नहीं करते दूसरे से, उस घर में रहना इमेजिन कर सकते हो? नहीं। 25 साल में जो वो खूबसूरती जो तुम्हें अभी चाहिए, वो जब 37, 33 सब में, इन सब में नहीं रहेगी, वो तुम में भी नहीं रहेगी बाय द वे, तब क्या करोगे? दूसरा फैक्टर, आओ इसी में घुसड़ते हैं बायोलॉजिकल बातों में। तुम एक दिन बाप बनोगे, वो एक दिन मां बनेगी, ठीक है? तुम अगर रिश्ते में हो, कोई भी तुम्हारे रिश्तेदारी में या दोस्ती में, या इतना तुम्हारी अगर फ्रैंकनेस है,
एनी पर्सन यू नो हु हैज़ गिवन बर्थ 33, 34, 35, 36 की भी कोई भी तुम्हारी दीदी हो, कजिन हो, कुछ भी हो, उनसे एक बार पूछना प्रेगनेंसी के बाद बॉडी के साथ क्या होता है, क्या डैमेज होता है, तुम्हें बताएंगे भाई वो व्हाट अ ह्यूमन फीमेल बॉडी गोज थ्रू आफ्टर प्रेगनेंसी. सो तो तुम्हारे को 25 की डिलाइट दिख रही है ना, वो तो हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी बाद हिट लेती चली जाएगी. ह्यूमन बॉडी टेक्स मैसिव हिट्स ब्रो. पूरा एक बच्चा इंसान ने यहाँ पे अंदर रख के इतना पूरा भरा, उसको एमनियोटिक फ्लूइड से भरा हुआ है, उसकी पूरी बॉडी चेंज हुई है कंप्लीटली. फिर बच्चा निकल गया एक दिन, फिर वो घर को वापस इंसान बनना है, जो इंसान यानी कि जो पहले थी विदाउट बच्चा. यू रियलाइज ऑल दीज थिंग्स बायोलॉजिकली सब. अब तुम समझ रहे हो, ये सब चीज़ हम फैक्टर नहीं करते सब बकवास करने से पहले. और मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि ये मैच्योर थिंकिंग है भाई, ये रियलिस्टिक बातें हैं. हुआ क्या है, हम जिस समाज में रह रहे हैं इस वक्त इंटरनेट पे रियल बातें हो ही नहीं रही हैं डेटिंग को लेके. सब स्कैमिया चल रहा है. कितना स्कैमिया पे स्कैमिया पेल सकते हो. 2 सेंटेंस में हम सम अप कर देंगे पूरी डेटिंग वेटिंग कल्चर को, ताकि तुम जैसे लोग जिन्होंने जिंदगी में रियलिस्टिकली सोचा नहीं और रियलिटी अभी हाथ में भी नहीं है तुम्हारे, तो भाई फट के हाथ में आ जाए. तो या तो मैं तुम्हें डर बेचूंगा, और डर पे ही चलती है दुनिया यार. डर के बाद एक कोर्स पेल दूंगा, उसके बाद एक कोर्स खरीदो ना, हा कोर्स खरीदो यार, हम तुम्हें मर्द बनाएंगे. रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है. तुम्हारा बाप ऑलरेडी मर्द है, पहली चीज. तुम्हारे मामा चाचा वाचा सबसे आके एक बार बात कर लो, बता देंगे मर्द क्या होता है जिनके बाल बच्चे हैं. समझ रहे हो, ऑलरेडी मर्द है, तुम्हारे अराउंड सराउंडेड हो, तुम ढंग से बात कर लो. फटे रहती हो तुम्हारी तनिक उल्लू के पट्टों को बैठ के. तो एनीवे डिटेल्ड सॉल्यूशंस तुम्हें एक्चुअल में तुम्हारे अराउंड एग्जांपल्स हैं जिनकी लाइफ में दिख रहे हैं तुम्हें डिटेल क्या है, डिटेल में क्या क्या हो रही हैं चीजें, तुम्हारे पास डेटा भी है. तो दूसरे पर्सपेक्टिव से ये देखो. अब आया फाइनल पर्सपेक्टिव कि भाई जीवन में अगर यही है तो क्या फिर सब कुछ मिलेगा ही नहीं क्या. पहली चीज समझो, एजिंग, चाहे मैं जितनी बातें भी कर रहा हूं उतनी तुम पे भी अप्लाई करती हैं जितनी एक इट अप्लाइज टू ऑल होमोसेपियंस, मॉडर्न होमोसेपियंस, राइट. ऐसा तो है नहीं तुम एक बहुत बढ़िया मैं चीज सुनता हूं, विद एज मेन गेट बेटर लुकिंग और समथिंग समथिंग, वुमेन गेट, एंड आई एम लाइक व्हाट, वी ऑल एज इक्वली. जैसे वुमेन एज करती हैं वैसे तुम भी एज करोगे मेरे भाई. सारी चीजें, अगर वो वर्कआउट करेगा और तुम भी वर्कआउट कर रहे हो तो तुम दोनों खिले रहोगे जिंदगी में, यानी कि लंबे तक हेल्थी रहोगे. और अगर तुम दोनों वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो तुम अपने अराउंड किसी भी कपल को देख सकते हो जो वर्कआउट नहीं कर रहा है, वो कैसे लगते हैं. बस आज शाम को सिंपल करो, आधे से 2 घंटा में एक वॉक लूंगा जिसका पर्पस है देखना मेन गेट बेटर लुकिंग विद एज कितना एम्पेरिकली, एनेक्डोटली, विजुअली सच है. जाओ घर के बाहर देखो 40+ आदमियों को, और कितना हैंडसम की तुम्हें बिल्कुल चरम सीमा ही तुम्हारी पार हो जा रही है कि सिर्फ हैंडसमनेस ही दिख रही है 40 के ऊपर. तुम हो रहे हो कि ये कैसे हो रहा है. या फिर इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच सेल्फ केयर एक इंसान अपने पे लगाता है, एंड दैट डिपेंड्स इंटायरली पर्सन की इंटेंशन पे एंड उसके लाइफस्टाइल पे. एंड देन यू विल ऑल्सो डिस्कवर विमेन ऑल्सो +40 जो लोग सेम चीज कर रही हैं, दे ऑल्सो लुक वेरी गुड फॉर देयर एज, ऑफ कोर्स नॉट कंपेयर टू फकिंग 20-year-olds. ह्यूमंस विल लुक गुड जो बैठ के प्रिजर्व कर रहे हैं. खूबसूरती डायरेक्टेड मोटिव्स हैं उनके, यानी कि दे वांट टू आल्सो लुक प्रिटी और गुड आफ्टर अ सर्टेन एज. मेहनत आ जाती है उसके बाद, आपको बैठे अपनी डाइट देखनी पड़ेगी, खाना खाना पड़ेगा, हेल्थी होना पड़ेगा, बहुत अच्छी स्लीप लेनी होगी, आपको प्रोडक्ट्स लगाने होंगे, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, आप मेंटेन रखोगे. देयर आर पीपल जो आपको 40+ मिलेंगे हु आर यू नो they're good looking. So भाई जहां तक अट्रैक्शन की बात है, इट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स रिगार्डलेस ऑफ तुम किस एज पे हो. भाई अगर आप 30 की हो, आप बहुत डिग्री तक 3-4 फैक्टर्स में अगर तुम खेल ले जाओ, तुम बहुत अट्रैक्टिव बन सकते हो अपने पार्टनर के लिए. पहला हो गया हेयर, फेस, दूसरा बॉडी. यानी कि भाई अपनी वाइफ से भी कहो और तुम भी हो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कहो कि हम लोग पहले प्रतिज्ञा लेते हैं दोनों जिम जाएंगे या फिर वर्कआउट करेंगे टू अ सर्टेन डिग्री. एक्सट्रीम में कभी कोई काम मत करो, टू अ सर्टेन डिग्री कहेंगे हम फिट रहेंगे ताकि वी फील अट्रैक्टेड टू ईच अदर. एंड बिलीव इट और नॉट, ह्यूमन बायोलॉजिकल अट्रैक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. यस, कॉग्निटिवली इंटेलेक्चुअल इंटरप्लेस तुम कितने डाल रहे हो वो भी बहुत सेंसुअलिटी ऐड कर देते हैं, यानी कि फैंटेसियां हो गई उसके अंदर, ये सब चीजें आ जाती हैं.
तुम्हारी कंपैटिबिलिटी कितनी जमती है उस इंसान के साथ, तो वो अलग तुम स्केल्स पे ले जाते हो, उसका अट्रैक्शन भी अलग है। वो भी बहुत ही खूबसूरती के पर्सपेक्टिव से हेल्प करता है रिलेशनशिप में अलाइव रखने के लिए अट्रैक्शन एक दूसरे का। पहला दूसरा ही हो गया। लेकिन तुम्हें बस ये डिसाइड करना है भाई कि हम हेल्थी रहेंगे। दूसरा, हेयर स्टाइल इंसान कितना बढ़िया रख रहा है, तुम हाइजीन, ये सब चीजें आ जाती हैं यार। अगर तुमको लगता है कोई दांत में प्रॉब्लम है, ये है वो है सही करवा लो। नहीं अभी कॉलेज में हो, इतनी मेहनत करो दोनों लोग यार कि ऑब्वियसली हाई इनकम ब्रैकेट में जाओ दोनों की दोनों। बाकी जिंदगी जो है, डे टू डे की जिंदगी, मैं तुम्हें एक बात लिखित में दे रहा हूं, किसी भी मैरिड कपल से बात कर लेना, वो एक दूसरे को चेकआउट नहीं कर रहे क्योंकि वो कब साथ में रहते हैं एक दूसरे के, वो साथ में रहते हैं मेरे भाई, वो हो गया उनका डेली का है भाई, प्यार भी होगा सब कुछ होगा, लेकिन वो जिंदगी अब एक्सक्लूसिवली डेटिंग लाइफ और जो सिंगल लाइफ होती है वैसी करस्पॉन्ड नहीं करती। ये बात मैं कैसे समझा पाऊं तुम लोग को, क्योंकि ये सच्चाई शायद तुम्हें वो चीज तुम लोग को इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो रही है, बट तुम ये देख सकते हो अपने घर में अगेन, इवन विद यंग कपल्स जिनकी शादी हुई है, तुम देख रहे हो वो रिलेशनशिप डेटिंग कपल्स की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। जिनके बच्चे हैं, मैं कह रहा हूँ 30s में भी अगर कोई है तुम्हारे मामा चाचा कुछ भी या भैया, क्योंकि आपको वो चीज अब आप उसमें भी सेटल कर चुके हो, तो अब उसमें जो सिस्टम चल रहा है इट इज वेरी मच रिलायंट ऑन दोनों लोगों के बीच में कॉग्निटिव इंटरेक्शन और अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और वो डिफरेंट लेयर्स पे डिपेंड करती है। रोमांस के अंदर भी अब वो इंसान घर पे रहता है, वो सुबह उठता है रोज, वो तुम सुबह दोनों साथ में उठते हैं, वो देखते हैं अपने आप को एट देयर वर्स्ट, दे हैव सीन ईच अदर इन 800 डिफरेंट डेज एंड फॉर्म्स। देख लिया उन्होंने भाई, तो उनको वो पोज नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम डेट पे नहीं जा रहे कि अब यू लुक योर फकिंग बेस्ट एंड दैट्स हाउ दैट पर्सन सीज यू एंड दे डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू सी यू एट योर वर्स्ट। खत्म हो जाता है सब। तो अट्रैक्टिवनेस फिर एक स्केल में आ जाती है जहां पे तुम बेस लाइन लेयर मेंटेन करते हो। तुम्हारी बेस लाइन क्या है? बेस लाइन अट्रैक्टिवनेस को मैं कहूंगा अच्छे लेवल पे मूव करो। बेस लाइन मतलब कि एनी एट योर वर्स्ट तुम कैसे दिखते हो, यानी जब तुम सुबह सो के उठते हो और तुम्हारे मुंह में तो मुंह से बास आ रही है, इवन एट दैट मोमेंट बाल वाल सबकी धज्जियां उड़ी हुई हैं, उसकी भी धज्जियां उड़ी हुई हैं, तुम लोग बेस लाइन कैसे लग रहे हो? वो होता है जब इंसान सेल्फ केयर करता है अच्छी खासी। अगर तुम वर्कआउट करते हो दबा के दोनों की दोनों, तुम्हारी बॉडीज नेचुरल फॉर्म में सुंदर होंगी, तो तुम्हें अट्रैक्टिवनेस वो रहेगी हमेशा। उसके बाद कॉग्निटिव इंटरप्लेस और ये सब, और बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है खूबसूरती का, और मैं बताता हूं मिलन का, एक शादी के, इज बिलीव इट और नॉट हाउ मच द आइदर तुम्हारे दो बोथ द पार्टीज खुश कितना रखती हैं दूसरे को। तुम कितना फील करते हो यार आई एम लकी टू बी विद दिस पर्सन। जितना दिल में ये होगा उतना ज़्यादा प्यार बनेगा। इसलिए रिलेशनशिप्स में एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम एक ऐसा इंसान चुनो, शरीर नहीं चुनो, इंसान चुनो जिसके साथ तुम्हारे को रहने मजा आए। और वो वेटिंग प्रोसेस बहुत हार्ड है। और प्रॉब्लम क्या होती है, आधे से ज़्यादा दुनिया शरीर में ही फंसी हुई है। शरीर मिल जाए